Hello everyone, welcome to SFDC Madhukar. My name is Ashish Madhukar. I have total 8x Salesforce certified 2 years का पढ़ो. So यहाँ पे अभी 7 8 है तो एक्चुअली टोटल हमारा 8x Salesforce सर्टिफाइड हो चुका है. ठीक है. तो आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली क्या है कि डेटा टेबल इन फ्लो. तो हम स्क्रीन फ्लो में कैसे डेटा टेबल बना सकते हैं, कैसे उसको यूज करेंगे और कैसे हम उसको बेसिकली अपने स्क्रीन पे दिखा सकते हैं यूजिंग स्क्रीन फ्लो. ठीक है. तो आज का हमारा एजेंडा भी यही है, डेटा टेबल इन फ्लो. तो हम इसमें क्या क्या सीखेंगे बेसिकली कि फर्स्ट की गेट एलिमेंट, कैसे रिकॉर्ड को गेट करना है, देन स्क्रीन फ्लो, आफ्टर दैट डेटा टेबल. तो डेटा टेबल बेसिकली क्या होता है, जैसे कि आपको किसी स्पेसिफिक डेटा दिखाना है कि एक्शन पे दिखाना है, किसी बटन को कहीं होम पे दिखाना है. मतलब आपका ऐसा रिक्वायरमेंट है कि आपको डेटा टेबल चाहिए. तो उस डेटा टेबल को शो करने के लिए आपको LWC या ऑरा कंपोनेंट बनाने की जरूरत होता है. ठीक है. तो जरूरी नहीं कि आप LWC या ऑरा कंपोनेंट ही बनाओ, आप स्क्रीन फ्लो के थ्रू भी डेटा टेबल का रिकॉर्ड दिखा के आप वहाँ पे शो कर सकते हो. ठीक है. तो वो कैसे हम करेंगे वो हम अभी प्रैक्टिकल में देखेंगे. तो मैं अपने ऑर्ग में चलता हूँ और डायरेक्टली मैं स्टार्ट करता हूँ आवर प्रैक्टिकल वर्क बेसिकली. ठीक है. तो मैं यहाँ पे आपको सेटअप पे जाना है, देन फ्लो. फ्लो में आपको क्लिक करना है न्यू फ्लो. ओके. न्यू फ्लो में क्लिक करने के बाद आपको सिलेक्ट करना है स्क्रीन फ्लो, दिस वन. ठीक है. देन क्रिएट. ठीक है. अब आपका यहाँ पे ये स्क्रीन फ्लो हो गया. स्क्रीन फ्लो को आपको सबसे पहले जिस पे डेटा टेबल बनाना है उसका रिकॉर्ड गेट करना है. अगर आप कहीं स्पेसिफिक जैसे कि क्विक एक्शन बटन पे बना रहे हो तो वहां पे आपको लगता है कि नहीं, स्पेसिफिक जैसे कि अकाउंट का होता है डेटा. ठीक है. कि अकाउंट, उस अकाउंट पे रिलेटेड जितने भी अपॉर्चुनिटी हो वो आना चाहिए, या उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्टैक्ट हो वो आना चाहिए. तो वो ऐसे सिनेरियो हो तो आप वहाँ पे आपको बेसिकली कंडीशन फॉलो करने हैं. अदरवाइज सिर्फ रिकॉर्ड दिखाने हैं. तो मैं देखो आपको यहाँ पे लीड का दिखाता हूँ कि जैसे कि लीड के कैसे हम डेटा टेबल बना सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे हम लिखते हैं गेट लीड डेटा. ठीक है. तो इसमें आपको ऑब्जेक्ट में सेलेक्ट करना है लीड. ठीक है. इसके बाद कोई कंडीशन अगर आपको देखना है तो आप दे सकते हो, अदरवाइज कोई कंडीशन नहीं है तो आप डन कर दो इसको. और यहाँ पे फर्स्ट रिकॉर्ड आता है और रिकॉर्ड, मुझे सारे रिकॉर्ड चाहिए. ठीक है. देन उसके बाद अब आपको यहाँ पे बनाने हैं स्क्रीन. ये आपका स्क्रीन सिलेक्ट करना है. तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ डेटा टेबल स्क्रीन. ठीक है. ये आपका डेटा टेबल स्क्रीन हो गया. अब यहाँ पे आपको डेटा टेबल वाला कंपोनेंट यूज करना है और इसको ड्रैग कर दीजिए. एपीआई नेम में आप दे दीजिए लीड डेटा टेबल. ठीक है. अब उसके बाद देखिए ये आपका एपीआई नेम हो गया. इसके बाद यहाँ पे लेबल में आपको जो लिख देना है यहाँ पे लेबल दे सकते हो. तो मैं दे देता हूँ ऑल लीड रिकॉर्ड्स. ठीक है. ये आपका लेबल नेम हो गया. अब आपको कॉन्फ़िगर करना है इसको, जो आपका लीड डेटा टेबल. पहला, अगर आपको यहाँ पे लेबल में ये वाला यूज करना है तो आपको यहाँ पे इसको मार्क कर देना है यूज दिस लेबल. तो यहाँ पे देखिए आपका लेबल भी आने लगा. ओके. देन उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे कॉन्फ़िगर डेटा सोर्सेस. कॉन्फ़िगर डेटा सोर्सेस में आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है लीड, जो आपने गेट रिकॉर्ड मारा था. यहाँ पे गेट रिकॉर्ड डेटा मार दो. ये आपका इसमें सोर्स कलेक्शन में आपको सिलेक्ट करना है. देन कॉन्फ़िगर रो. रो आपको कुछ सेलेक्ट करना है, जैसे रो कि कितने रो आपको जैसे आना चाहिए, मतलब मल्टीपल रो, सिंगल रो और रीड ओनली, मतलब व्यू, सिर्फ व्यू में दिखाना है तो व्यू दिखा सकते हो. अगर मल्टीपल है तो यहाँ पे देखिए मिनिमम सिलेक्शंस कितने होने चाहिए, मतलब वन. आप मैक्सिमम सिलेक्शन कितना होना चाहिए, कोई रिसोर्स बनाना है तो बना सकते हो. जैसे आपको मिनिमम कहते हो कि 10, या मैं चलो 5 कर देता हूँ. और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, सिर्फ 10 रिकॉर्ड सेलेक्ट कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता है. ठीक है. अगर आप यहाँ पे सिंगल कर दोगे तो सिर्फ एक ही रिकॉर्ड हो
सेलेक्ट कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो एक एक करके हम देख लेंगे इसमें। देन डिफॉल्ट सिलेक्शन, कोई डिफॉल्ट सिलेक्शन आपको रिकॉर्ड उसमें आईडी है आपके पास, तो चाहते हो कि बाय डिफॉल्ट सिलेक्शन दिखे, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज छोड़ सकते हो। देन कॉलम, आपको कॉलम कौन कौन सा चाहिए वो यहाँ पे आपको डिफाइन करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉलम चाहिए आपको वो कॉलम देना है। ठीक है, तो इसे यहाँ पे आते हैं हम, कॉलम डिफाइन, यहाँ पे मैंने दे दिया, मान लो फर्स्ट नेम। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट नेम आ गया। ओके, देन यहाँ पे डन कर दो, तो आपका देखिए पहला कॉलम यहाँ पे ऐड हो गया। देन ऐड अनदर कॉलम, दूसरा कॉलम मैंने दे दिया लास्ट नेम। ठीक है, यहाँ पे डन कर दो आप, तो लास्ट नेम आ गया। और आपको ऐड करने हैं मान लो कोई सोर्स, तो यहाँ पे लीड सोर्स ऐड कर दो। देन और कोई ऐड करना है स्टेटस, तो यहाँ पे स्टेटस ऐड कर देते हैं। ओके, ठीक है, कितना अपडेट कर देते हैं, उसके बाद हम इसको चेक करते हैं। तो चेक करने के जरूरी है कि आप कहीं पे देखिए, टेस्टिंग के लिए आप कहीं भी इसको बस डिबग करके ही चेक कर सकते हो। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ, लीड डेटा टेबल, ओके, लीड डेटा टेबल स्क्रीन। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं। अब सेव कर दिया आपने, तो यहाँ पे इसको कर दो आप डिबग। ओके, तो यहाँ पे आप डिबग कर दो इसको। डिबग करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए रन, तो देखिए यहाँ पे आपका सारा डेटा आने लगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और लीड सोर्स स्टेटस। ओके, तो यहाँ पे जब ये डेटा आने लगा, अब इसको सिलेक्शन में देखते हैं। ओके, उसके बाद आप कैसे इसको करेंगे ये देखते हैं। सिलेक्शन, देखिए मैंने क्या कहा था, मिनिमम कितने कर सकते हैं, 5। ठीक है, और मैक्सिमम 10। अगर मैं यहाँ पे देखिए टोटल 22 रिकॉर्ड है, 22, मैं इसको ऑल सेलेक्ट करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे कितने रिकॉर्ड सेलेक्ट हुए हैं, बस 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, सिर्फ 10 ही रिकॉर्ड सेलेक्ट होंगे, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। और देखिए नीचे सारे रिकॉर्ड हमारे छूट गए, क्योंकि मैंने वहाँ पे कॉन्फ़िगर ही दिया था। ओके, तो उसके लिए अब क्या करना है यहाँ पे क्लिक करते हैं, रन अगेन। ठीक है, देखिए ये रिफ्रेश हो गया। अब उसके बाद आते हैं इसको कॉन्फ़िगर, ये तो हमारा हो गया। अब इसको अगर सिंगल कर दोगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया था, रो, अगर रो पे आपने यहाँ पे सिंगल सिर्फ कर दिया, तो सिर्फ एक ही रिकॉर्ड एक बार में सेलेक्ट होगा। आप देखो इसको सेव करके। ओके, देन इसको डिबग कर दो, देन रन। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, अभी ये रेडियो बटन बन गया, अभी चेक बॉक्स आ रहा था, अब रेडियो बटन आ गया। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ एक बार में एक ही रिकॉर्ड कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका ऐसे हो गया। अब चाहते हो कि नहीं, कोई सिलेक्शन ऑप्शन नहीं होना चाहिए, तो इसको आप यहाँ पे इसका रो मोड चेंज करके आप दे दो यहाँ पे व्यू ओनली। जब व्यू ओनली कर दोगे तो क्या होगा, आपका इसमें कोई भी सिलेक्शन ऑप्शन नहीं होगा, सिर्फ ये दिखाई देगा आपको डेटा टेबल की तरह सा। ठीक है, देखिए यहाँ पे सिर्फ डेटा टेबल दिख रहा है, और कोई सिलेक्शन चेक बॉक्स रेडियो बटन कुछ भी नहीं आ रहा। तो ये आपका डेटा टेबल हो गया। ठीक है, अब आप कंडीशन के बेसिस पे, सिनारियो के बेसिस पे आप इसको यूज कर सकते हो, आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हो। आप फ्लो को अपने LWC कंपोनेंट पे भी रन करा सकते हो, और कंपोनेंट में भी रन करा सकते हो। ठीक है, अब अगर आपको इसको इस टेबल को कहीं पे यूज करना है, आपको अपने होम पेज पे यूज करना है, आपको रिकॉर्ड पेज पे यूज करना है, किसी एप्लीकेशन पे यूज करना है, तो इस अपने इसको कहीं भी यूज कर सकते हो। ठीक है, आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा, एक्टिवेट करने के बाद आप कहीं भी यूज कर लो। सो ये सिंपल था। ठीक है, बाकी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आप जैसे कि कोई एप्लीकेशन बटन बना दो,
ठीक है, क्यूकेशन बटन बनाने के बाद आपको चाहते हो कि सिर्फ उससे रिलेटेड जितने भी अकाउंट है, कांटेक्ट है, मतलब कि जितने भी उस अकाउंट के जितने भी कांटेक्ट है सिर्फ वही आए, तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे कर सकते हो वो अपने आप कंडीशन बेसिस पे आप हमने इसके पहले भी बताया था आपको यहाँ पे क्या करना होता है। एक रिकॉर्ड आईडी करके वेरिएबल बनाना होता है, और उसके बाद गेट रिकॉर्ड में उसको कंडीशन बेसिस पे लगा के उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो चलो हम उसको एक सिनारियो कर लेते हैं, वही वाला अकाउंट कॉन्टेक्ट का। इजिली है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, बहुत इजी तरीके से हम उसको करते हैं। ठीक है, हम एक वेरिएबल पहले बना लेते हैं अपना रिकॉर्ड आईडी का। आपको वेरिएबल में जाना है, यहाँ से आपको आपके वेरिएबल का नाम सेम टू सेम देना है, रिकॉर्ड आईडी। ठीक है, देन यहाँ पे सिलेक्ट करना है टेक्स्ट ऑन इसको इनपुट आउटपुट। ठीक है, देन यहाँ पे आपको गेट रिकॉर्ड करना है। गेट रिकॉर्ड आप किस पे करोगे? कॉन्टैक्ट पे। तो यहाँ पे लिख लो गेट कॉन्टैक्ट। ओके, तो यहाँ गेट कॉन्टैक्ट पे आपको कॉन्टैक्ट सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे। देन यहाँ पे आपको अब कंडीशन डालने हैं। ठीक है, अकाउंट आईडी इज इक्वल टू क्या रहेगा आपका? रिकॉर्ड आईडी, दिस वन। ठीक है, और यहाँ पे ऑल रिकॉर्ड कर दो। देन इसके बाद सेम वही आपको अब आगे अपना स्क्रीन बनाना है। आपको स्क्रीन देना है अपने कॉन्टैक्ट स्क्रीन। ओके, देन यहाँ पे आपको स्क्रीन दे दिया। ये आपका स्क्रीन हो गया। अब यहाँ पे इसको आप डन कर दो। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या यूज करना है? डेटा टेबल। डेटा टेबल यहाँ पे डाल दो। ठीक है, सेम यहाँ पे डेटा टेबल में भी आपको वही लिखना है। डेटा टेबल में आपको नाम दे दो कॉन्टैक्ट डेटा टेबल। ओके, देन लेबल यहाँ पे दे दो। आपको क्या देना है? लेबल का नाम मैंने दे दिया ऑल कॉन्टैक्ट। ओके, यूज दिस लेबल। तो यहाँ पे आपका वो कॉन्टैक्ट दिख जाएगा। देन इसके बाद आपको अपना कलेक्शन, ये कलेक्शन गेट कॉन्टैक्ट वाला। उसके बाद रो में क्या क्या दिखाना है आपको? मल्टीपल सिलेक्शन में दे देता हूँ। यहाँ पे मिनिमम 5 और मैक्सिमम 10 दे देता हूँ। ठीक है, देन कॉन्फ़िगर कॉलम में मैं सिलेक्शन दे देता हूँ इसमें फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम। ठीक है, और कॉन्टेक्ट में क्या होता है मेरा? लास्ट नेम। ओके, लास्ट नेम भी दे देता हूँ मैं। देन इसके बाद क्या होता है? ईमेल। आप ईमेल भी यूज कर सकते हैं, मैं ईमेल दे दिया। और क्या होता है? फोन होता है, फोन भी डाल देता हूँ उसके बाद। बस, ठीक है, ये मेरा हो गया। देन इसको डन। अब इसको सेव कर लेते हैं, कॉन्टैक्ट डेटा टेबल स्क्रीन। ठीक है, अब इसको कहाँ पे यूज करना है? आपको कोई बटन बनाने हैं, तो बटन कैसे बनाओगे? आपको अपने अकाउंट ऑब्जेक्ट पे आना है। अकाउंट ऑब्जेक्ट पे यहाँ पे बटन एंड लिंक्स पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे न्यू एक्शन, न्यू एक्शन पे क्लिक करने के बाद आपको अपने एक्शन का नाम देना है, और यहाँ पे एक्शन टाइप भी सिलेक्ट करना है कौन सा होगा। तो मेरा फ्लो है, तो फ्लो सिलेक्ट करना है आपको। देन आपको फ्लो का नाम जो था आपका वो दे देना है। मेरा फ्लो का नाम था कॉन्टेक्ट डेटा टेबल स्क्रीन। ठीक है, लेबल दे दो गेट कॉन्टैक्ट्स। ओके, देन सेव। ओके, मैंने सेव कर दिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? अपने पेज लेआउट पे उसको रखना पड़ेगा। देखिए मेरे पास बहुत सारे हैं, तो मैं एक बार पहले इस पे रख देता हूँ अकाउंट लेआउट पे। अगर इस पे नहीं दिखेगा तो वहाँ पे भी दोबारा चेंज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देता हूँ गेट कॉन्टैक्ट्स। तो ये बटन मैं यहाँ पे अभी रख देता हूँ इसके बगल में। ठीक है, गेट कॉन्टैक्ट्स।
ये सेव कर दिया। अब आते हैं अपने इस पे। इसको मैं एक दूसरा टैब ओपन कर लेता हूँ और उसमें मैं अपना अकाउंट ओपन करता हूँ। ऐप लॉन्चर पे जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अकाउंट सेलेक्ट करना है आपको। अकाउंट्स, अकाउंट्स पे यहाँ पे जाने के बाद अब आपको अपना अकाउंट्स ओपन करना है। मालूम, मैंने ब्लू इंटरटेनमेंट ओपन कर लिया। देखिए यहाँ पे गेट कॉन्टेक्ट्स आ रहा है। इसमें कितने कॉन्टैक्ट है मेरे पास? दो कॉन्टैक्ट है। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करिए गेट कॉन्टैक्ट। देखिए कितने कॉन्टैक्ट आ रहे हैं मेरे पास? दो। और मल्टीपल सिलेंडर का ऑप्शन भी आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे आपका ये कर सकते हो। ओके, फिनिश कर दोगे तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पे, और यहाँ पे इसको, अगर आप यहाँ पे सिर्फ डेटा टेबल दिखाई नहीं देना है, उसको व्यू करना है, तो इसको रो को चेंज कर दीजिए, यहाँ पे व्यू ओनली कर दीजिए। ओके, देन सेव और एक्टिवेट। अब दोबारा कोई चेक करोगे, इसको रिफ्रेश कर लो। अब गेट कॉन्टेक्ट करोगे तो कितना आएगा आपके पास? सिर्फ मतलब जो भी रिकॉर्ड है उसमें वो आएगा, बट उसमें कोई सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं आएगा। देखिए आपके पास ये सारे डेटा टेबल में डेटा, और जितने भी डेटा उसमें, उससे रिलेटेड किसी भी अकाउंट में किसी से रिलेटेड कितने भी कांटेक्ट होगा उसमें, इसमें वैसे पांच है तो आपके पास पांचों कांटेक्ट का लिस्ट डेटा यहाँ पे आ जाएगा। एक दो तीन चार पाँच। ओके, तो ऐसे आप डेटा टेबल बना सकते हो अपने स्क्रीन फ्लो में, अपने कंडीशन के बेसिस। ओके, आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आए होंगे, और आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो, ताकि उनको भी ये नॉलेज मिले और उसको अपने आप को स्किल अप कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में, नए वीडियो कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।